विकास के लिए तरस रहा यादवों का ये गांव, यादव होने का दंश झेल रहे ग्रामीण, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही इस गांव की सड़कें और नालियां, इस गांव तक पहुंचा ही नहीं स्वच्छ भारत मिशन, गांव में फैली गंदगी, इस गांव का देव स्थान भी चढ़ा राजनीति की भेंट। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक ऐसे गांव की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जहां विकास शब्द शायद अपने मायने खो चुका है। यह है कटरा से महज 2 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर जिले का एक गुमनाम सा गांव देवनगर गौटिया, जो ग्राम पंचायत फीलनगर का मजरा है। एक ऐसा गांव जो अपने यादव होने की कथित कीमत चुका रहा है और जहां सरकार से लेकर प्रधान तक सबने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि उस हकीकत का कड़वा सच है जहां सरकार की विकास योजनाएं और सुविधाएं एक खास बिरादरी के लोगों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। ये यादव बहुल गांव विकास के हर पैमाने पर पिछड़ रहा है। क्या ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं आता या भारतवासी होने की परिभाषा देवनगर गौटिया तक पहुंचते पहुंचते बदल जाती है? ग्रामीण खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इसका कारण उनकी यादव पहचान है। क्या वाकई यही सच है या केवल अच्छे दिन के सरकारी दावों का एक और मजाक है? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये हैं देवनगर गौटिया की सड़कें जिन्हें देखकर शायद शहरी चूहे भी अपना रास्ता बदल लें। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। क्या ये किसी गांव की सड़कें लगती हैं या किसी युद्धग्रस्त इलाके का मंजर? टूटी फूटी सड़कों पर हर कदम पर कीचड़ का साम्राज्य है। ये है देवनगर गौटिया की मुख्य सड़क, जहां चलना तो दूर खड़े रहना भी मुश्किल है। हर तरफ कीचड़, गड्ढे और दलदल है। यहाँ के लोग हर दिन इस नरक से गुजरने को मजबूर हैं, लेकिन प्रधान से लेकर सरकार तक सब गूंगे बहरे बने हैं। ग्रामीण बताते हैं कि मोटरसाइकिल वाले अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं और उनके कपड़े कीचड़ से सन जाते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आखिर यह खास बिरादरी का गांव जो ठहरा बरेली शाहजहांपुर नेशनल हाईवे से गांव को जोड़ने वाला खड़ंजा भी 25-30 साल पुराना है। जब पूरे सूबे में सरकार हर गांव को डामर की सड़कों से चमकाने का दावा कर रही है, तब देवनगर गौटिया का ये खड़ंजा खून के आंसू क्यों बहा रहा है? ये खड़ंजा हाईवे से देवनगर होता हुआ बीरमपुर, मरेना, सैंजना, आलमपुर सहित अन्य गांवों को जोड़ता है, फिर भी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव के पूर्वी किनारे पर 5 फीट गहरा और 40 फीट लंबा गड्ढा है, जो बरसात में पानी भरने से पूरे रास्ते को बंद कर देता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान प्रधान ने अपने पहले कार्यकाल में कुछ काम भले ही कराया हो, लेकिन दूसरी बार जीतने के बाद उनका गांव से रिश्ता कागजी ही रह गया है। जब उनसे काम के लिए कहा जाता है तो बस आश्वासन मिलता है या फिर यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहां से काम कराएं। अधिकारियों की निष्क्रियता भी कम चौंकाने वाली नहीं है। क्या उन्हें ये नहीं दिखता कि देवनगर गौटिया में भी लोग रहते हैं जो टैक्स देते हैं और वोट भी डालते हैं, इसके बावजूद अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। अब देखिए ये सरकारी घोटाला। गांव के तालाब को सरोवर श्रृंगार योजना के तहत सजाने का कागजी काम हुआ। 4000 ईंटें और 1 ट्रॉली रेत मंगाई गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब का सौंदर्यीकरण सिर्फ कागजों में ही हुआ है, हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब सौंदर्यीकरण के लिए आई सामग्री को ग्राम सेवक सर्वेश नाम के शख्स ट्राली में भरकर कहीं और ले गए। तालाब आज भी वैसा ही बदहाल पड़ा है। क्या यही है विकास का मॉडल, जहां योजनाएं कागजों पर पूरी हो जाती हैं और सामग्री गायब हो जाती है? क्या ग्राम प्रधान की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार इसकी जांच कराएगी या ये कागजी विकास भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा? ग्रामीणों का आरोप है कि देवनगर गौटिया में सफाई कर्मचारी कभी नहीं आता है। ग्रामीणों को खुद ही अपने घरों के सामने की सड़कों और नालियों की सफाई करनी पड़ती है। क्या यही है स्वच्छ भारत मिशन की
जमीनी हकीकत। और तो और गांव का प्राथमिक विद्यालय भी 15 दिन पहले बंद कर दिया गया है। करीब 20 बच्चों को 4 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव के स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या इनकी शिक्षा की बलि चढ़ाई जा रही है? क्या सरकार की ये नीति बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? देवनगर में 2 प्राचीन देव मंदिर भी हैं, जहां हर गुरुवार को दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ये देव मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ साल में कई बार भंडारे और कथाएं भी होती हैं, लेकिन इन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को भी गांव की बदहाली का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार और अधिकारियों को इन धार्मिक स्थलों की भी फिक्र नहीं है, या आस्था भी यहाँ राजनीति का शिकार हो रही है? देवनगर गौटिया की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की पोल खोलती है जहां जाति और उदासीनता विकास पर भारी पड़ जाती है। यह स्थिति सोचने पर मजबूर करती है कि क्या देवनगर गौटिया में भारतवासी नहीं रहते? क्या उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना सरकार और अधिकारियों की नीति है, या फिर यह सिर्फ सौतेले व्यवहार का एक और उदाहरण है जहां खास लोग ही विकास का स्वाद चख सकते हैं? ग्रामीण अब जिला प्रशासन और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, ताकि देवनगर गौटिया को भी विकास के नक्शे पर लाया जा सके और उसके निवासियों को भारतीय होने का हक मिल सके। क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी और इनके साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करेगी, या इसे भी भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा और ये गांव ऐसे ही विकास की आस में दम तोड़ता रहेगा? जी, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नालियाँ कहीं साफ़ हैं, कहीं बहुत गंदगी है, कहीं कीचड़ है। तो ये ऐसा क्या सफाई कर्मी यहाँ आता है, नहीं आता? जी नहीं, कभी नहीं आता है। नहीं। हाईवे जो बरेली रोड है, उस रोड से आपके गांव को जो संपर्क मार्ग आता है, खरंजा है, हम ये देख रहे हैं। तो ऐसा क्या ये खरंजा रोड में क्यों नहीं बदला? ऐसा क्या कुछ है? यहाँ पर सब एक ही उसके हैं। क्या एक ही? कोई बैकवर्ड के हैं सब लोग यहाँ पर। अच्छा अच्छा, कोई अन्य जाति नहीं है यहाँ पर। बैकवर्ड में कौन सी कास्ट आती है? यादव लोग। यादव लोग। ये ठाकुर पंडित इसमें कोई नहीं है? नहीं। और कोई बिरादरी भी नहीं है? अच्छा अच्छा, तो इसीलिए उम्मीद है कि सुनवाई नहीं हुई है। डैम आप खड़े हुए, गहरा, काफ़ी गहरा। कितनी गहराई होगी लगभग इसी गड्ढे? 5 फीट। 5 फीट है। तो यहाँ पर ये कैसे लोग निकलते होंगे बारिश में? निकलते क्या, जेठ बैसाख में निकल जाते हैं, चौमास में तो रास्ता बंद हो जाती, गाड़ी सब फंस जाती है। तो ये रास्ता जो है कहाँ से आता, कहाँ तक जाता है? ये हाईवे से शाहजहानपुर बरेली वाले रोड से मरेना देवनगर होते हुए मरेना बीरमपुर संजना, इधर 5-6 गांव पड़ते हैं, सब रास्ता सबकी बंद हो जाती है। कुछ कोशिश करिए आप लोगों ने? कहा, प्रधान से कहा, सब कुछ देख के चले जाते हैं, सब कुछ नहीं होता है। आपके मतलब कोई जानकारी है कि ये सड़कों की दुर्दशा क्यों है आपकी? दुर्दशा क्या, 10 साल वर्तमान में पहले मोमडन प्रधान रहते थे। हाँ। उनने कार्यकाल अच्छा किया। अच्छा। बाद में हिंदू समाज ने कहा कि मोमडन वर्ग छोड़ के हिंदू समाज बनाइए। अच्छा। तो इनको चुना गया। अच्छा। इनने 10 साल में कोई भी कार्य नहीं किया। इनका क्या नाम है? विनीत देवल। विनीत देवल इस समय? जी। और पीछे कौन था? वो इरशाद प्रधान। इरशाद प्रधान थे। तो उन्होंने कार्यकाल में अपने कुछ सुधार किया था। अच्छा अच्छा, तो फिर इनसे आपने कहा था? एक बार नहीं, 100 बार पूरे गाँव का रहा है। अच्छा। हाँ। लेकिन कोई काम नहीं हुआ? कोई नहीं काम करते। हमारे गांव के हालात बहुत खराब हैं। हमारे गांव में कोई कुछ सुन नहीं रहा, प्रधान कोई नहीं सुन रहा है। विधायक जी भी आए, उनसे भी कही, उनने भी नहीं कोई सुनी हमारी। यहाँ गांव में कोई खरंजरा कोई पड़ी नहीं रही है। वर्तमान प्रधान का क्या नाम है? विनीत देवल। विनीत देवल। वो कहाँ रहते हैं? फील्डनगर में। तो उनसे आपने कहा था यहाँ के लिए? हाँ, कहा था। क्या बोले वो? बोले देख रहे हैं, अभी तुम्हारे कोई नहीं है, कोई कोटे नहीं करेगा। अच्छा, तो इनका कार्यकाल कितना रहा देवल जी का? 10 साल नहीं है। हाँ, 10 साल है। 10 साल में कुछ काम कराया इन्होंने? 2 साल प्रधान हो गया, कुछ नहीं कराया। कोई काम नहीं कराया। तो क्या आप लोगों ने विनीत से नहीं कहा कि हमारी ये सड़कों की दुर्दशा है, आप जरा संभलवा दीजिए, बनवा दीजिए? कभी जिक्र करा आपने उनसे? हाँ, कई बार। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने देखो अभी तो हमारे पास पैसा ही नहीं। अच्छा। कहाँ से बनवाए? अच्छा। बच के जाए, कहीं क्या चले जाए। तो इस गांव में कौन कौन कास्ट के लोग रहते हैं? सब यादव हैं। टोटल यादव हैं? टोटल यादव। हाई कास्ट कोई नहीं है? कोई नहीं। यानी सब बैकवर्ड वाले ही हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता बैकवर्ड का कोई असर हो? बनती ना आएगी, ऐसे ही लग रहा है कुछ। है? अच्छा, तो ये सड़कें जो आपकी हैं, इसमें कीचड़ पानी होता है, तो यहाँ लोग गिरते गिराते तो नहीं है? अरे बहुत गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल फिसल जाती है, जाता आदमी।
रेत आया, कितनी ईंट आया? ट्राली रेता आया ये और 4000 ईंट आई थी। अच्छा, यहाँ उंदी थी, ईंट लेके भर ले गए, रेता पड़ा रहा है। तो ईंट कौन भर लेके गया? वही ट्राली लेके आए, वही भरवा ले गए फिर थे। प्रधान लोग? प्रधान नहीं आए थे। सेवक रोजगार। सेवक रोजगार। सेवक रोजगार क्या नाम है? सर्वेश। वो भरवा ले गए। तो ये ईंट और रेत आई काहे के लिए थी? जे सरोवर ये पुलिया बनने के लिए आई, सरोवर पुलिया बनने के लिए आई थी। यहाँ गड्ढा हो जाता है, पानी जब चौमास आते हैं पानी भर जाता है, फिर निकलने की रास्ता बंद हो जाती है। भैया ये बताइए आपका क्या नाम है? सचिन कुमार। तो ये स्थान जो है कौन से क्या नाम से याद करा जाता है? सिद्ध बाबा महाराज। तो ये कौन सी जगह पे है? ये देवनगर गौटिया से उत्तर साइड में। तो यहाँ पर क्या मेला वगैरह भी होता है? मेला दशहरा वाले दिन भंडारा होता है, बहुत तगड़ा मेला वगैरह होता है, 5-6 हजार आदमी खाता है यहाँ भंडारा। तो ये जो यहाँ पर ये सुधार किसी तरह के नहीं है, ना ये फर्श बिछाया ना कुछ नहीं है, तो ऐसा क्या है? क्या आपने कभी किसी से कहा, प्रधान वगैरह से? प्रधान वगैरह से सबसे कहा, मगर यहाँ कुछ नहीं होता है। भंडारा वाले दिन बुलाते हैं तब भी नहीं आते हैं। जो नरक ऐसा कर रखा है यहाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है? सुनने वाला नहीं। आप कहते सबसे, लेकिन सुनता कोई नहीं? कहते हैं हमारा प्रधान ही नहीं सुनता है तो करे होगा क्या? देव स्थान का नाम क्या है? जखई महाराज का देव स्थान। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपके जो गांव की दुर्दशा है इसका क्या कारण है? आपकी सड़कें हमने देख रहे हैं बड़ा ख़राब है, और सड़कों में हमारा कीचड़ है, निकलना मुश्किल है, मोटरसाइकिल वाले भी निकलना मुश्किल हो जाते हैं, तो ऐसा क्या है? यहाँ कोई देख रहा तो है नहीं, ना कोई प्रधान सुन रहा, ना कि किसी अधिकारी। सारे जगह की जो सड़कें थी लिंक रोडों से वगैरह करके उसे हाईवे से जुड़ गई। यहाँ पे कीचड़ रहती, दुनिया भर के इधर उधर के जो लोग आते हैं जखई महाराज के यहाँ हर बृहस्पतिवार को, और उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। और कोई गिरता है, कोई कुछ होता है, लेडीज़ वगैरह वो भी मोटरसाइकिलों तक निकलना मुश्किल है। अच्छा, मतलब परेशानी बहुत है? परेशानी बहुत है। अच्छा, तो मतलब यहाँ मेला भी लगता है? हाँ, हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे बड़ दिल्ली तो और वगैरह से लोग यहाँ आते हैं देव स्थान पे, और सब पास पड़ोस के हर एक गांव से सब इकट्ठा होते हैं। अच्छा। और यहाँ पे 3 बार साल में सत्संग भी होता है, भंडारा वगैरह भी होता है? भंडारा तो हर चीज़ इसके चक्कर में कभी 2 हो जाते महीने में, कभी 2 1 हो जाते, होते ही रहते हैं। अच्छा, कोई ना कोई अधिकारी आता है यहाँ जी। प्रधान बिल्कुल पंचवर्षीय योजना बिल्कुल आया ही नहीं। आया ही नहीं? पहली बार उसने जो कुछ किया। अच्छा, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा। तो आपने प्रधान से कहा था इस बारे में? है, इसके गांव के सुधार के बारे में कहा था आपने? अरे कई बार कहते दिमाग खराब हो गया। अच्छा, तो मतलब ये जो हालात जो इसके गांव के जो हैं, तो इसमें प्रधान ने कुछ भी नहीं किया है? इस पंचवर्षीय योजना ने कुछ नहीं किया।